महात्मा नवरत्न लिखे हैं बेताल भट्ट, कहते हैं बेताल भट्ट पढ़ रहे हैं। देखिए अब इसके बारे में हमें सुनना है और समझना है, जितने प्रश्न बनते हैं उनको भी बात करनी है। एक बात तो मैं तीनों चीज बात कर रहा था, पहली, दूसरा और तीन फैक्ट आपको याद करने हैं कि बेताल भट्ट को दरबार में कौन सा स्थान दिया गया, कैसा दरबारी विद्वान था। दूसरी बात, क्या ये किसी अन्य नाम से चर्चित है जो हमारे कंपटीशन में बन सकता है, क्या इसकी कोई पुस्तक है, कोई इसका ग्रंथ है, इसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेताल भट्ट पढ़ने जा रहे हैं जो नवरत्न था। अब ये नवरत्न था तो इसको दरबार में कौन सी स्थिति, कौन सा पद, कौन सा, ठीक है, उपाधि दी गई थी, वो आपको पढ़ना है। तो बेताल भट्ट ध्यान रखना, विक्रमादित्य का लिख लेना, मांत्रिक व तांत्रिक था, जिसे हम जादूगर कह सकते हैं। अब मैं आपको बेताल 85-86 में एक धारावाहिक नेशनल चैनल पर आया, रामानंद सागर जी का था, शायद 25-26 कड़ी थी उसकी, 1985-86 में वो धारावाहिक आया था, उसी की बात कर रहा हूँ, वही विक्रम बेताल की बात कर रहा हूँ, वही विक्रम बेताल। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। इसे भूत प्रेत का पंडित कहते हैं, भूत प्रेत का पंडित। अब कुछ विद्वान कहते हैं ये तो भूता, ये तो तांत्रिक था, कोई कहता है ये पैशाच था। ठीक है, तो ऐसे नामों से इसे जाना जाता है। अब था कौन था ये? भूत प्रेत का पंडित था, जिसे हम जादूगर भी कहते हैं। अब ऐसा उल्लेख कहाँ से मिला? कोई कहता है ये भूत प्रेत का पंडित है, तांत्रिक मांत्रिक था। अब कहा जाता है किताब मिलती है बेताल 25, ये बुक मिलती है और कहते हैं ये जो संकलन किया था, जो लेखन कार्य किया है, सोमदेव भट्ट ने किया है। इसका जो लेखन कार्य किया है वो सोमदेव भट्ट ब्राह्मण ने किया है। इस किताब को याद कर लेना, सोमदेव भट्ट, एक सोमदेव सूरी था, एक सोमदेव भट्ट था। इस सोमदेव भट्ट ने बेताल 25 किताब लिखी और जिसमें कहते इस किताब का जो माध्यम बना था वो बेताल पंचविंशति नामक बुक थी। कोई कहता बेताल पंचविंशति जो विंशति थी वो बेताल भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बेताल भट्ट ने लिखी थी। और कहते हैं लेकिन ये इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस समय बेताल 25 उपलब्ध है हमारे भारतीय साहित्य में। तो बेताल 25 का रचनाकार कौन था? सोमदेव भट्ट था। अब सोमदेव भट्ट की इस किताब से हमें मालूम पड़ता है कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है, एक नवरत्न था जो ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, हाँ जी, ब्राह्मण जाति का था। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं ये भूत था। ये ब्राह्मण भूत कैसे हो गया और हम कैसे माने कि ये ब्राह्मण था? तो कहा जाता है कि प्राचीन काल के जो पंडित थे, जो ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे, धर्म के आचार्य थे, वे उपाधि लगाते थे, भट्ट की उपाधि उनको दी जाती थी। धर्म के आचार्य थे, वेद पंडित थे, विद्वान थे, उन्हें वे भट्ट की उपाधि लगाते थे, इसलिए हम मानते हैं ये ब्राह्मण था। सर खम्मा जी, मुनीर दत्त जी, खम्मा साहब, ठीक है। तो पंडित भट्ट की उपाधि लगाते थे, इसलिए से हम ब्राह्मण मानते हैं। एक बात तो ये है।
ठीक है, नवरत्नों में केवल इतना लिखा हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, केवल ये इतना लिखा हुआ कि विक्रमादित्य का मांत्रिक और तांत्रिक था और ये इसका धर्माचार्य भी था। आ जाए ये क्वेश्चन आ जाए कि विक्रमादित्य का चंद्रगुप्त द्वितीय का धर्माचार्य कौन था, धर्म आचार्य कौन था, तो आपको बेताल भट्ट करना है, कालिदास मत कर देना। अच्छा प्रश्न है, धर्माचार्य राजा विक्रमादित्य का धर्माचार्य कौन था, तो आपको आंसर बेताल भट्ट करना है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। बेताल 25 कहा जाता है कि इसमें 25 कहानियों का संग्रह है। कुछ विद्यार्थियों ने देखा भी होगा, विक्रम बेताल नाटक देखा नहीं देखा? प्रकाश बैसला जी, नीता जी, पंकज जी, नेहा जी, ठीक है, चिंता मत कीजिए, जयवीर जी, आप सब मेरे एक छोटे भाई की तरह हो, छोटे भाई बहन की तरह हो, और मैं चाहता हूं कि जो आपके माता पिता की आंखों में, हृदय में, मन में, मस्तिष्क में आपके प्रति जो नौकरी की चिंता है वो हमारे भी एक माता पिता की तरह हैं। हम भी चाहते हैं उन हमारे बुजुर्गों का, उन परमपिता हो हमारे परमपिता की तरह आपके माता पिता भी, ठीक, माता पिता एक परम गुरु होते हैं, माता पिता एक सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। तो उनकी आशा, उनकी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी होनी चाहिए, आप सब नौकर होने चाहिए, मेरी ये इच्छा है। ठीक है, माता पिता, कुछ रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई बहन भी इच्छा रखते हैं मेरा भाई मेरी बहन कितनी परेशान में है, वह लग जाए, लगे, और लगने चाहिए और लगोगे। माता पिता की तरफ से और दुआ करता हूँ, आपके बड़े भाई बहन की तरफ से, आपके छोटे भाई बहन जो अन्य हैं वो भी चाहते कि मेरा भाई लगे, मेरी बहन लगे, मेरी, ठीक है, कुछ पति देव भी कह रहे मेरी पत्नियाँ लगे हैं, तो उनकी भी दुआ के लिए और दुआ मांगता हूँ कि उनकी सभी की मनोकामना जल्दी जल्दी पूर्ण हो। और आप तो एक ही लगा लो कि यही आखिरी रात है, कहते हैं आखिरी रात, यही आखिरी एग्जाम है, ठीक है, इसी को हमें देना है, इसी में हमें सिलेक्शन होना है। प्रकाश जी, हाँ जी, ज्योति जी, सीमा जी, अमित जी, तो इस बात को ध्यान रख लेना, भगवान करे आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके जो भी सगे संबंधी, उनकी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी हो। ठीक है, तनु धनकर जी, चलें आगे बढ़ें। अब मैं आपको छोटे सा दृष्टांत इसके बारे में बता देता हूं कि यार ये भूत प्रेत कैसे, ये नवरत्न कैसे हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नवरत्न कैसे हो गया, इसके बारे में एक कहानी मिलती है जो सोमदेव भट्ट बताता है। सोमदेव भट्ट 25 कहानियों को संग्रह लिखता है जो विक्रम बेताल के मध्य में धर्म के संबंध में जो तार्किक दिए गए थे उनके बारे में कहानी लिखी हुई है। हाँ, और तारा प्रयास किया मुनि दत्ती, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हो आप। उसी कहानी को मैं थोड़ा सा 5 मिनट सुना देता हूँ। हुआ क्या था, एक बार हमारे राजा विक्रमादित्य जी अपनी नगरी से बाहर गए और कहते कि कुछ समय बाद या एक माह में एक चक्कर स्वयं अकेले नगर से बाहर जाकर के अपने गरीब प्रजा को देख करके आते थे, जासूसी करके आते थे, भेष बदल करके, एक आम नागरिक का भेष बदल करके। और कहा जाता है कि नगर से बाहर जाते थे और अपनी गरीब जनता को देख के आते थे, किसी को बता के नहीं जाते थे। और एक दिन कहते हैं मध्यरात्रि, अत्यधिक रात्रि हो गई और आसपास के गांव से अपनी गरीब जनता का हालचाल पूछ करके देख करके लौट रहे थे। और जैसे अपने नगर में प्रवेश किया, शहर जो नगर है उज्जैन राजधानी, ठीक है, हाँ जी, तो जैसे प्रवेश किया उसी समय एक देवपुत्र ने, एक देवदूत ने उसको रोक लिया। राजा विक्रमादित्य को रोका, हे अजनबी व्यक्ति, कहाँ है, कहाँ जा रहा है तू, नगर में कहाँ घुस रहा है, और किससे पूछे घुसा, उसे रोक दिया। अब राजा विक्रमादित्य जी रुक गए। देवदूत के इन कथनों को सुनकर के उसने आवाज दी, हे अजनबी, तू कौन है और बिना पूछे कैसे तू अंदर चल दिया, नगर में कैसे प्रवेश कर रहा है। तो राजा विक्रमादित्य कह रहा है, यार ये कौन है कौन, मैं, तू कौन भैया, तेने मुझे क्यों रोका, और तू कौन होता रोकने वाला। मान की मैं देवदूत हूं और राजा इंद्र ने मुझे इस नगरी की रक्षा के लिए लगाया है, रात्रि काल में पहरा देने के लिए लगाया है।
क्योंकि इस नगर में बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े हमारे शिव जी की एक यहाँ शिवलिंग स्थापित है और ये देव नगरी के नाम से भी चर्चित मानी जाती है, पंडितों की नगरी के नाम से भी चर्चित मानी जाती है। बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, देवता भी यहाँ कहते इस शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। इसलिए देव इंद्र ने मुझे यहाँ पे मध्य रात्रि में पहरा देने के लिए लगाया है। अब तू है कौन और तू कैसे जा रहा? तू अपने आप को विक्रमादित्य कह रहा है। अब राजा विक्रमादित्य कह रहे भाई मैं तो स्वयं विक्रमादित्य हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, तू मुझे कैसे रोक सकता है? तू कौन है, तू बता। उसने अपना परिचय दे दिया कि मुझे इंद्र ने यहाँ नियुक्त किया है हाल ही में। और तुम यदि राजा विक्रमादित्य, तो कहते हैं देवदूत कहता है यदि तुम राजा विक्रमादित्य हो तो मेरे से युद्ध कीजिए, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि विक्रमादित्य ही मुझसे मैं विक्रमादित्य से हार सकता हूँ और विक्रमादित्य मुझे हरा सकता है। यदि तू विक्रमादित्य तो मुझे युद्ध में हरा। और इस प्रकार कहते हैं युद्ध होता है दोनों में और क्षण समय में ही, और राजा विक्रमादित्य देवदूत को हरा देता है। अब देवदूत हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, ये राजा विक्रमादित्य आप यहाँ के राजा हो, मुझे क्षमा करें, मैं आपको जीवन दान देता हूँ और मैं अपने स्वर्ग लोक लौट रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। इस प्रकार विक्रमादित्य को एक रहस्य बताता है। कौन? देवदूत बताता है। मन क्या रहस्य है कि राजा जी जब आपका जन्म हुआ था, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था, उस दिन उसी नक्षत्र में 3 व्यक्तियों का जन्म हुआ था। अर्थात एक आपका जन्म हुआ, 2 और व्यक्ति थे और एक घर में नहीं। आपका जन्म एक राजा के घर में हुआ और आप राजा बने। एक तेली का जन्म हुआ, तेली के घर में वो तेली बना जो इस समय बड़ी तपस्या से महान बन के योगी बन गया है। एक कुमार है जिसने हाल ही में अपने मित्र जो एक ही नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसी नगरी में पैदा हुए थे, और उसको मार दिया है। और आप बचे हो, अब वह कुमार आपको मारना चाहता है। इसलिए मैं आपको रहस्य बता रहा हूं। अब ये रहस्य किसने? एक देवदूत ने विक्रमादित्य को बता दिया कि कुम्हार तुम्हें भी मारना चाहता है, तुम एक नक्षत्र में तीनों पैदा हुए थे और उस योगी को, उस तेली जो योगी बना था, उसको मार दिया है। अब वो तुम्हें मारना चाहता है। उसकी शक्ति, योगी की शक्ति उसने धारण कर ली है और तुम्हें मारने वाला है। और उज्जैन के शमशानों में, और कहते हैं पेड़ पे एक शव के रूप में वो लटका हुआ है, और तुम यदि किसी दिन गए तो तुम्हें वो मार देगा। अब ये बात सुन करके राजा बड़ा चिंतित हुआ और मैं ठीक है, इस प्रकार रह के देवदूत चला गया। वो अपनी नगरी में गए और ये सोचते रहे माने कि इससे पहले मुझे मारे तो मुझे उस योगी को भी सही करना है, योगी की जो आत्मा को उसने बस में कर लिया उनको भी आज़ाद कराना है। और इस प्रकार उस जो भूत के रूप में, जो शव के रूप में पेड़ पे लटका हुआ, उससे मुझे लेके आना है, योगी को भी सही करना और अपने दरबार में लेके आना है। इसी उद्देश्य को पूरा करते हो रात्रि में कौन चल देता है? राजा विक्रमादित्य जी चल देते हैं उज्जैन के शमशान घर। कहते इस जो बेताल पंचविंशति है, इसमें उज्जैन के शमशानों का उल्लेख है। ठीक है जी। और इस प्रकार उज्जैन के शमशानों का उल्लेख है। उस शमशान में कौन जाता है? उज्जैन के शमशान में राजा विक्रमादित्य जी आते हैं और वहाँ क्या देखते हैं? एक पेड़ पे एक शव लटका हुआ है। वास्तव में देवदूत ने कहा था पेड़ पे शव लटका हुआ है, लेकिन उसने कह दिया सावधान रहना, वो शव नहीं तुझे मारना चाहता है। इस प्रकार चुपचाप वो पेड़ पे चढ़ी, तलवार लेकर के चढ़े और रस्सी पे रस्सी काटी, जिससे सब बना हुआ था। जैसे रस्सी कटी और सब नीचे आ गया। अर्थात कौन था वो? बेताल था। वह बेताल था और बेताल बुरी तरह रोने लगा। पेड़ पे विक्रमादित्य है, वो नीचे आ गया। विक्रमादित्य जी नीचे आए और नीचे आते ही बुरी तरह रोने लगा, मान कि तू कौन? और इस प्रकार जैसे वो नीचे आए वो ऊपर पहुंच गया, हंसता हुआ ऊपर पहुंच गया, वहां ऊपर हंसने लगा। फिर राजा विक्रमादित्य ऊपर गए, फिर नीचे आ गया। इस प्रकार ये कहते हैं 25 बार बताते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और एक बार में अंत में राजा विक्रमादित्य चालाकी से उसे पकड़ लिया और अपनी कांख में दबा लिया। बेताल आ गया और बेताल से कहने लगा चल मेरे साथ, तुझे योगी के पास ले जा रहा हूं। उस योगी यहाँ तपस्या करता था, तेने उसको मारा है, उसकी आत्मा तेने बस में लिए, उसके पास मैं तुझे लेके चल रहा हूं, चल मेरे साथ। मैं ठीक है भाई, चलूंगा मैं तेरे साथ। हाँ जी, मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रथम विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था 57 ईसा पूर्व में। ठीक है मुनि जी।
इस प्रकार कहते हैं। तो उस किसको लेके चल देता है? बेताल को लेके चल देता विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य बेताल को लेके चल देते हैं, पीठ पर बैठा लेते हैं, कहते बांध लेते हैं उसको, भग नहीं जाए। अब बेताल कहता ठीक है भाई, मैं तेरे साथ योगी के साथ चलने वाला हूँ, योगी के साथ चलने वाला हूँ, लेकिन मेरी बीतेगी तो मैं चाहता हूँ मैं आपको एक कुछ कहानी सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाने वाला हूँ और तुम्हें ध्यान से सुनना है, लेकिन तुम्हें हाँ या ना का जवाब नहीं देना है, चुपचाप सुनते हैं ना, मुंह में से आवाज तक आनी नहीं चाहिए। और यदि तुमने आवाज की या मेरे से बोले, मेरे से कोई प्रश्न पूछा तो मैं उड़ जाऊंगा उसी पेड़ पे जाकर के फिर लटक जाऊंगा। राजेश जी, गुर्जर जी, ठीक है, गुड इवनिंग। अमित जी, गुड इवनिंग। अब ये बात इसने की और इस बात को लेकर के इस प्रकार कहते हैं कहानी चालू हो जाती है। और उस रात में कुल कितनी कहानी सुनाई थी? 24 और 1 25 कहानी, 25 कहानी सुनाई थी। पापी कौन पहली कहानी मानी जाती है और इस प्रकार कहानी सुनाता है। और आप जानते हैं इसके बारे में बाकी सभी अपनी कहानी कह करके उड़ जाता था। हाँ जी ज्योति जी, कहानी कह करके उस रात में जैसे एक कहानी खत्म हुई, बीच में वो हमारे क्वेश्चन पूछ लेते थे, विक्रम जी उड़ गया, फिर वह गया, फिर लाया, उसी रात की 25 घटना मानी जाती है, पूरी रात्रि की, पूरी रात्रि की 25 घटना मानी जाती, जो आगे सोमदेव भट्ट ने अपनी पुस्तक बेताल 25 में इसका संकलन किया है। लेकिन बेताल पंचविंशति किसकी पुस्तक मानी जाती? बेताल भट्ट की मानी जाती है, जो ब्राह्मण था और अपने नवरत्न में इसे शामिल किया गया था। तो ये कहानी एक मिलती है। तो आपको अब इस पेपर में क्या याद रखना है कि विक्रमादित्य का धर्माचार्य कौन था? बेताल था, जो एक ब्राह्मण पंडित माना जाता था। और बेताल 25 का संकलन करता है, लेखन करता कौन है? सोमदेव भट्ट माना जाएगा। ये कहानी तो हो गई आपकी ये, ठीक है। उज्जैन के शमशानों का उल्लेख बेताल पंचविंशति या बेताल 25 में है, ठीक है। ये कहानी होगी, फटाफट से